हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आपके पर्सन कैसे हैं ये देखते हैं। आज उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है ये देखते हैं। वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। क्या वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या फिर डिसअपॉइंटेड है, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेट्स सी, उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग में पूरी क्लैरिटी आपको पर्सनली नहीं मिल सकती है, क्योंकि पता नहीं होता है कि हम किसके लिए रीडिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो सबकी एनर्जी मर्ज होती है, तो आपके साथ जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करे उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें अपने तक रखनी है, और जो मैच नहीं कर रही है उसको जाने देना है। Love begins. Choose wisely. Rest and rejuvenate. Fulfillment of wishes. Suffering in silence. Authority. बॉटम से एक्सेलरेटेड मोशन एंड स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, मैं ये दो कार्ड्स भी लूंगी। सबसे अच्छी चीज मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन अपने ईगो को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक सब कुछ इनके ऊपर ही डिपेंड था। इन्होंने हमेशा इस कनेक्शन के भागदौड़ को अपने मुट्ठी में रखा है। हमेशा इन्होंने ही इस कनेक्शन का रहना है नहीं रहना है डिसीजन लिया है। हमेशा ये ही हर चीज़ को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में रखते आए हैं। चाहे आपको हो या इस रिश्ते को लेकर कोई डिसीजन हो, अगर ये चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप में रहेंगे। कभी भी इन्होंने आपकी मर्जी नहीं पूछी है। बेसिकली ये ऐसे पर्सन है कि काफ़ी डोमिनेटिंग है, ईगो वाले पर्सन है। जब इनका मन चाहा तब ये आपसे प्यार से बात करेंगे, जब इनका मन चाहेगा तब ये आपसे मिलेंगे। मीन्स हर चीज़ अपने हिसाब से चलाने वाले पर्सन है। ठीक है, कभी भी ये आपकी बात को नहीं सुनते हैं। अगर आप कभी एडवाइस करेंगे या कभी ये कंफ्यूज होते हैं, और अगर आप एडवाइस करते हैं तो कभी आपके एडवाइस को भी नहीं लेंगे और कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं अपने आप को। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि वो कभी गलत डिसीजन ले सकते हैं या गलत वो कभी करते हैं। वो हमेशा अपने आप को सही समझने वाले पर्सन है। इनके ऊपर एक चीज़ मुझे दिखती है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर की, फैमिली की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां तो बहुत ज़्यादा है, और यही जिम्मेदारी आप दोनों के कनेक्शन के बीच में प्रॉब्लम का कारण बना है। हो सकता है कि किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को वो पूरी कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से वो भागना नहीं चाहते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं। ओके, मुझे दिखता है आपके पर्सन के अंदर बदलाव, चेंजेस। अपने ईगो को, इनके जो भी अब तक पैटर्न्स रहे हैं आपके ऊपर हुक्म चलाना, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को लेकर जाना, वो बदल रहा है। आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहा है। इनका जो गुस्सा है, इनका जो एग्रेशन है, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो सबसे पहली एनर्जी निकल कर आई है वो लव बिगिंस की है। यानी कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, और ये प्यार के साथ आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन है इस रिश्ते को लेकर, या इनकी लाइफ में किसी तरह की कंफ्यूजन चल रहे हैं, किसको चूज करूं ना करूं, या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। बट फिर भी
ऑप्शंस होने के बावजूद भी उनको बाकियों के लिए वो फीलिंग्स नहीं है, या बाकियों के लिए वो इमोशंस नहीं है। हो सकता है कि इनकी फैमिली भी इनको कोई ऑप्शंस दिखा रही है, लेकिन वो कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना टाइम लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो आपको भी कंपेयर कर रहे हैं। अगर इनके पास चॉइसेस है तो वो बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, और जो चॉइसेस हैं उनके पास उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी रही है या कैसी है। तो बेसिकली अपनी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, मिस करते हैं या नहीं करते हैं। क्या है इस कनेक्शन का बेस, क्या है इस कनेक्शन, ये इस कनेक्शन की कनेक्टिविटी, क्यों वो आपके बारे में बार बार सोचते हैं, क्यों आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में आपके बिना खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी आई है। तो मुझे दिखता है कि ये पर्सन हील कर रहे हैं अपने आप को, एक काम डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। सफरिंग एंड साइलेंस मींस अभी वो बिल्कुल चुप है, अभी वो कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, किसी और के साथ वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो विश है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अगर आपकी बातचीत होती भी है तो जो हार्मनी था आप दोनों के बीच में वो पहले जैसा हो जाए, उनके अंदर आपके लिए पहले जैसे इमोशंस आ जाए, पहले जैसा वो प्यार करे, आपकी केयर करे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या जो उन्होंने आपसे वादे किए थे, जो भी प्रोमिसेस किए थे, वो सारे प्रोमिसेस को वो निभाए। अब चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक मूवमेंट आए। अब आप दोनों का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कम बातचीत हो रही है, वो चीज़ें आगे बढ़े। अब वो चीज़ें खत्म होकर एक नए मुकाम पर आप पहुंचे, आगे बढ़े, सिचुएशन आगे बढ़े, स्टक हो गई है और आपकी विश चल रही है। ये सारे मैनिफेस्टेशन आपके चल रहे हैं और ये मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन को बदल भी रहा है। आपके पर्सन आपके साथ हार्मनी चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में मूवमेंट आए, वो चाहते हैं कि वो आपके लिए एक्शन ले, लेकिन वो अपने डिस्टर्ब माइंडसेट के साथ नहीं लेना चाहते हैं। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस इनकी पर्सनल लाइफ में हो या करियर में हो तो चल रही है। पहले ही अपने आप को हील करना चाहते हैं, उसके बाद जाकर ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, चलिए इन कार्ड से देखते हैं ये कार्ड्स क्या मैसेज हमें दे रहे हैं। लव बिगिंस की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। प्लान कर तो रहे हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी से निकलने का भी प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। देखिए इनकी थिंकिंग में, इनके थॉट में, इनके एक्शन में आप दिखाई मुझे दे रहे हैं। चॉइसेस डेफिनेटली इनके पास है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है तो कोई दूसरा चॉइस हो सकता है, किसी और के साथ अभी पार्टनरशिप में हो या किसी और को इन्होंने कमिट कर दिया था तो वहां से अभी निकलने के बारे में सोच रहे हैं। क्या उनको डिसीजन लेना चाहिए वो सोच रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं, फीलिंग्स उनको आपके लिए बढ़ रही है डे बाय डे, तो डिसीजन लेने पे मजबूर हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि सही डिसीजन ले जिससे कि आपकी भी लाइफ खराब ना हो, और ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं जो कि शॉर्ट टर्म का हो। चूज वाइजली। ये कंफ्यूजन के माइंडसेट पे क्यों है, क्या है कंफ्यूजन का रीजन। ओके, तो पहले ये कंफ्यूज थे कि आपके साथ उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन उनका कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल गया है। सन की एनर्जी आई है यानी कि बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको लेकर कोई डाउट रखते थे या इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं था, ठीक है। अगर फ्यूचर इनको आपके साथ स्टेबल नहीं दिखाई देता था, ब्राइट नहीं दिखाई देता था, तो यस ये पर्सन अब क्लियर हो गए हैं और इनको आपके साथ फ्यूचर ब्राइट दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। बेसिकली आपके साथ ये अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। इनको रियलाइज हो रहा है कि ये आपके साथ खुश रहते थे, सब चीजें आप दोनों के बीच में अच्छी रहती थी, तो कंफ्यूजन, वो बेसिकली उनकी कंफ्यूजन हट गई है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी में क्यों आए हैं, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में।
देखिए, मैंने आपको बोला कि ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ये पहले अपने आप को काम करना चाहते हैं, काम डाउन होना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, इनकी तरफ से किसी तरह का न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़, यानी कि रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं या वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे माइंडसेट के साथ, ठीक है। अपने आप को हील करके ही आपको कोई ना कोई मैसेज करेंगे। अगर इनकी हीलिंग हो गई है तो हो सकता है कि आपको जल्द ही कोई ना कोई न्यूज़ उनके तरफ से रिसीव हो जाए। एक्सेलरेटेड इमोशन क्यों आया है? अच्छा, यहाँ पे जो राशि आई है एरीज, लियो, साजिटेरियस की आई है, सन की एनर्जी आई है, लियो की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक्सेलरेटेड इमोशन क्यों आया है? इनके इमोशंस जो ठहर गए थे, रोक रहे थे, रेसिस्ट कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब ये अपनी इमोशंस को, आपके लिए अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाएंगे। इनकी फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ रही है, वो स्टैग्नेंसी वाली सिचुएशन से कहीं ना कहीं ये बाहर निकल रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि इनके दिल में आपके लिए प्यार, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, अगर घर की परवाह करते थे, थर्ड पार्टी की परवाह करते थे, समाज की परवाह करते थे, तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ वो आपके साथ अपने रिलेशन के बारे में परवाह कर रहे हैं, आपके बारे में केयर कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने से किसी बड़े पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, किसी मैच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सी हो, बीचेस हो सकते हैं, और रिवर्स हो सकते हैं, पानी के आसपास कोई एरिया हो सकता है जहाँ पे ये रहते हो, या इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है। विश फुलफिलमेंट किस चीज को लेकर है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इनकी विश है, ये मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपको, और आपका भी जो मैनिफेस्टेशन है बिगनिंग का, स्टार्ट करने का, स्टेबल हो जाने का इस रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आपके विशेस फुलफिल होने वाले हैं। ये कमिटमेंट आपको खुद से ऑफर करेंगे, ठीक है। ये रिश्ता आपको वापस से ये पर्सन खुद से ऑफर करने वाले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो आपका मैनिफेस्ट पूरा होगा, स्लोली होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो पेंटिकल्स स्लो मूविंग को बताता है, लेकिन ये चीजें 3D वर्ल्ड में आपकी पूरी जरूर होगी, ओके। सफरिंग एंड साइलेंस क्यों है? देखिए, अगेन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का आ गया है। ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, शांति से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स को ये जीतना चाहते हैं, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। इनके अंदर मैंने बोला ना, जो ईगो था कि ये आपके बिना खुश रह सकते हैं, आप इनकी लाइफ में आपके बिना सब कुछ है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को अब आपकी ज़रूरत महसूस होने लगी है। इनकी विशेस पूरी होने के बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिल रहा है। तो ये अब चाहते हैं कि आपके साथ अपनी खुशियों को शेयर करें, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपको विश में मांगते हैं, ये प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अथॉरिटी क्यों आया है यहाँ पे? किस चीज को लेकर डिसीजन? ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। अब उनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी लाइफ में भी ग्रोथ होकर भी ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चाहते हैं इस कनेक्शन में स्टैग्नेंसी खत्म हो जाए, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब तक इस कनेक्शन के ग्रोथ को लेकर ये परेशान थे, या इनको दिख नहीं रहा था कि कनेक्शन कहीं आगे जा सकता है, बढ़ सकता है। आप दोनों डिफरेंट हो, आप दोनों की सिटीज डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनको लगता नहीं था कि रिलेशनशिप कहीं आगे जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि इनका विजन बदला है, इनका चीज़ों को देखने का तरीका बदला है। अब इनको दिखता है कि रिलेशनशिप में मेहनत करें, या आप दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर ये अपनी ईगो को छोड़ दे तो आप दोनों के बीच में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी बॉटम से क्यों आई है? 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है फॉर श्योर, और यहाँ पे बॉटम से लवर्स की भी एनर्जी आई है। तो और ये भी लवर्स
ये भी मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी दे रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन। डेफिनेटली आपके ये जो पार्टनर है, ये आपके सोलमेट है, या फिर आपका इनके साथ बहुत गहरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम तो आप हो सकते हैं, और सोलमेट्स के मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ मिरर हो रही हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ जब रीयूनियन में थे तो उन सभी चीज़ों को याद ये कर रहे हैं, जो भी टाइम स्पेंड किया है, जो आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ये यूनियन 3D वर्ल्ड में हो जाए। देखते हैं उनका एक्शन आपके लिए क्या रहेगा एंड ऑफ द डे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है, लेकिन ये रीयूनियन तब होगा जब आप इस चीज़ को सरेंडर कर देंगे, आप सेल्फ लव में आएंगे। क्योंकि आप देखते हैं रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स आता है, मतलब कि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसके साथ खुश रहें। सारी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर छोड़ दें। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, आपकी तरफ आएगी। बिगनिंग के डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है, वो आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, वो रहना भी नहीं चाहते हैं आपके बिना। उनको ना किसी काम में मन लगता है, ना वो उनके अंदर जो एक पैशन था चीज़ों को अचीव करने का, वो पैशन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। अभी वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। तो रीयूनियन के इस रिश्ते के स्टार्ट होने के चांसेस हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं कि पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल इनको मुझे जो दिख रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत है। ये अपने आप को हील खुद से नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो भी ट्रॉमास है या जो ब्लॉकेजेस है जो इन्होंने आपके साथ किया है, वो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिविटी दे रहा है और इनको अटका रहा है, इनको रोक रहा है, ठीक है। खुद के ही एक्शंस की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग आज के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आती तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।